सेनेटर अफनानुल्ला जो मुस्लिम लीगी हैं, अगरचे उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की, लेकिन वो पहले कहते रहे, जैसे उन्हें इल्हाम हो रहा था कि आज कोई बड़ी बात होने वाली है, आज कोई बड़ी बात होने वाली है। इसका पता कि इससे मुराद ये है कि उनको इल्म था इस बात का कि ये करारदाद आएगी और दिलावर खान का कंधा इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये क्यों आई? अब सवाल पैदा होता है कि सेनेट में ये करारदाद क्यों आई? वो जो लोग कहते हैं ना पत्थर पे लकीर है इलेक्शन, उनको भी कोई बहाना चाहिए, कोई जवाब चाहिए इलेक्शन के इल्तवा का। उनको जवाब फराहम किया जा रहा है, अभी और कोई जवाब फराहम किए जाएंगे और मुझे नहीं दिखाई देता कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अच्छा, जवाब और भी फराहम किए जाएंगे। वो जो पत्थर पे लकीर वाले हैं उनको जवाब भी तो चाहिए बहुत से, वो जवाब फराहम करेंगे। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हफीजुल्लाह रियाजी की इस बात से कि नवाज शरीफ को 71 वाला पाकिस्तान दिया जा रहा है। नहीं जनाबे वाला, ऐसा नहीं है। सियासी पार्टियां तो रो रही हैं, तरस रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अच्छा, आप पीटीआई का नाम ना ले, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही थी और जमातें भी कह रही हैं, तो ये एक के लिए तो सब कुछ हाजिर, और उसके बावजूद वो अवाम में नहीं निकल रहे, जलसे जुलूस नहीं कर रहे। मीर साहब, आपने बहुत से इलेक्शन देखे हैं, ये महीना रह गया इलेक्शन को और कहीं कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नजर ही नहीं आती, कोई फजा नजर ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो खुद अभी तक बेयकीनी का शिकार है। तो जब खुद वो बेयकीनी का शिकार है तो लोग कैसे यकीन कर ले? असल मसला ये है कि वोटर काबू नहीं आ रहा, वोटर बागी हो गया है, जावेद हाशमी की तरह का वोटर बन गया है। ठीक बात।